नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका श्री श्याम हिंदी क्लासेज में। और मैं हूं आपका दोस्त महेश कुमार आशीवाल। दोस्तों, हम कक्षा 10th आरबीएससी बोर्ड का जो पढ़ रहे थे, व्याकरण का कोर्स कर रहे थे, उसमें हमने समास कंप्लीट कर लिया और आज हम पढ़ेंगे वाच्य। वाच्य किसे कहते हैं, क्या होता है, उसके बारे में। तो आज ये टॉपिक आज संपूर्ण करेंगे और इसके साथ साथ ही ये वाच्य का टॉपिक फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में और रिट में भी सामान्य रूप से प्रयोग आने वाला एक टॉपिक है। तो इसलिए इसे अच्छे से देखें और समझें। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। वाच्य। वाच्य क्या होता है, किसे कहते हैं, इसके बारे में परिभाषा। क्रिया का वह रूप जिससे पता चलता है कि वाक्य में क्रिया के द्वारा किया गए कार्य का प्रमुख विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। कहने का मतलब, जब हमें वाक्य में ये पता चले कि क्रिया पर कर्ता का प्रभाव है, कर्म का है या भाव का है, यानी किस चीज़ का प्रभाव पड़ रहा है, क्रिया किसके अकॉर्डिंग बदल रही है, उस रूप को ही वाच्य कहते हैं। तो यह आपको समझ में आया होगा कि जो भी, जैसे कोई भी वाक्य है, राम खाना खाता है, यह एक वाक्य है। तो राम खाना खाता है, तो जो क्रिया है वो किसके अकॉर्डिंग आ रही है, यह किस क्रिया पर किसका प्रभाव पड़ रहा है, तो वो प्रभाव बताने वाला जो रूप है उसे वाच्य कहते हैं। इसको हम ज़्यादा और उदाहरणों से समझेंगे आगे। तो वाच्य के 3 भेद होते हैं। वाच्य के 3 भेद होते हैं, जिनमें कर्तरीवाच्य पहला होता है, दूसरा होता है कर्मवाच्य, तीसरा होता है भाववाच्य। कर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तरीवाच्य जो है, इसको इंग्लिश में एक्टिव वॉइस कहते हैं। इंग्लिश में हमने पढ़ा है एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, तो इसको एक्टिव वॉइस भी कहते हैं इंग्लिश में कर्तरीवाच्य को। अब इसकी परिभाषा क्या है कि वाक्य में क्रिया का सीधा और मुख्य संबंध कर्ता के साथ में होता है, यानी सीधा सीधा जो संबंध है वो क्रिया का, वो वाक्य में कर्ता के साथ में होता है। कर्ता के अकॉर्डिंग क्रिया बदलती है, उसे कर्तरीवाच्य कहते हैं। और ऐसे वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है। कर्ता यानी कार्य जिसके द्वारा किया जा रहा है, उसकी प्रमुख प्रधानता होती है। आगे है, कर्तरीवाच्य के वाक्यों में आकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं के उदाहरण होते हैं। ये एक याद रखने वाली बात है कि आकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया दोनों क्रियाओं के उदाहरण इस कर्तरीवाच्य में आते हैं। तो देखते हैं उदाहरण के द्वारा कि वाच्य है क्या और कर्तरीवाच्य है क्या। राम फल खाता है, ये पहला वाक्य है कि राम फल खाता है। तो यहाँ पर क्रिया कौन सी है, क्रिया यहाँ पर है खाता है, यह क्रिया है। कर्ता कौन सा है, राम करता है। तो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार बदलती है। कैसे, राम फल खाता है, तो फल कौन खा रहा है, राम खा रहा है। अगर यहाँ पर ये होता कि राम फल खाती है, तो वाक्य क्या हो जाता, गलत हो जाता। इसलिए यहाँ पर हम कर्ता को बदल करके देखते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि क्रिया कर्ता के अनुसार बदल रही है। कर्ता के स्थान पर हमने कर लिया कि राम फल खाता है, तो राम की जगह पर हमने बोला साक्षी कर दिया, यानी राम के स्थान पर जब साक्षी रखते हैं तो वाक्य क्या होगा, साक्षी फल खाता है, तो वाक्य क्या हो गया, गलत हो गया। तो जब कर्ता बदला उसके अनुसार क्रिया भी बदलेगी, और क्रिया बदली तो क्या हो जाएगी, जब कर्ता स्त्रीलिंग आ गया तो जो क्रिया है वो भी स्त्रीलिंग आएगी। तो यहाँ पर राम फल खाता है के स्थान पर वाक्य बनेगा साक्षी फल खाती है। तो इसका मतलब हमें ये पता चल गया है कि कर्ता के अनुसार ही क्रिया बदल रही है, क्रिया के ऊपर कर्ता का पूर्ण रूप से प्रभाव है। इसलिए यहाँ पर कौन सा वाच्य हुआ, कर्तरीवाच्य हुआ। अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे हम और उदाहरण के साथ और समझ लेंगे। आगे, राधा पत्र लिखती है।
ये एक वाक्य है, राधा पत्र लिखती है। कर्तृवाच्य में नियम है कि अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाएं आती है इसमें, ये विशेष तौर से ध्यान रखें। अकर्मक क्रिया भी आएगी और सकर्मक क्रिया भी आएगी। अगर हम ये देख लिए, ये तो सकर्मक वाक्य है कि राम फल खाता है, एक कर्म है इसमें, फल खाना एक कर्म होता है। अगर यहाँ पर होता कि राम दौड़ रहा है, दौड़ना क्रिया अकर्मक होती है, तो राम दौड़ रहा है, तो अगर वहाँ पर राम के स्थान पर, कर्ता के स्थान पर हम कर देते साक्षी दौड़ रहा है, तो रहा नहीं होगा, क्रिया बदल जाएगी, रही हो जाएगा। इसलिए हमें पता चलता है कि क्रिया पर कर्ता का पूरा पूरा प्रभाव पड़ रहा है। अब देखते दूसरे जो उदाहरण है उसके द्वारा। राधा पत्र लिखती है, तो क्रिया कौन सी है? लिखती है क्रिया है, कर्ता कौन है? राधा है। तो परिभाषा ये कहती है कर्तृवाच्य की कि क्रिया के ऊपर कर्ता का पूर्ण प्रभाव पड़ेगा। अगर कर्ता बदलेगा तो क्रिया भी बदलेगी। यहाँ पर राधा के स्थान पर हम कर देते हैं मोहन, बदल के देखते हैं कि बदलती है कि नहीं बदलती। राधा के स्थान पर जब हमने मोहन कर दिया तो वाक्य क्या बनेगा कि मोहन पत्र लिखती है, तो वाक्य क्या हो गया? गलत। क्यों हुआ? कि मोहन क्या है? पुल्लिंग शब्द है, जबकि क्रिया किसकी है? स्त्रीलिंग की है। तो मोहन जब पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग आएगी, क्रिया भी बदलेगी, तो वाक्य क्या बनेगा? मोहन पत्र लिखता है। तो हमें पूर्ण रूप से पता चल गया है कि जब कर्ता बदलेगा तो क्रिया भी बदलेगी। क्रिया के ऊपर कर्म का प्रभाव पड़ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कर्तृवाच्य ही होगा। पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। आगे के उदाहरण हम पढ़ते हैं। मैंने रामायण पढ़ी, ये सीधा सीधा वाक्य है। पढ़ी, किसने पढ़ी? मैंने पढ़ी, तो यहाँ पर कर्ता का प्रभाव पड़ रहा है। अध्यापिका ने पाठ पढ़ाया, अध्यापिका ने पाठ पढ़ाया। पलक नहीं नाचती है, मोहन खाता है। ये सारे के सारे वाक्य हैं वो किसके हैं? कर्तृवाच्य के। जानवी पढ़ती है, तो यहाँ पर अगर कर्ता बदलेगा तो क्रिया भी बदल जाएगी, और यहाँ पर अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं के वाक्य इसमें आते हैं। हर्ष ने पेड़ लगाया, पिताजी आम लाए, राहुल घास काटता है। यानी सीधे और साधारण वाक्य जो है वो सारे के सारे इसके अंतर्गत आए हुए हैं। तो ये तो हुआ अपना कर्तृवाच्य। अब हम पढ़ते हैं आगे कर्मवाच्य। किसे कहते हैं? कर्मवाच्य। कर्मवाच्य यानी पैसिव वॉइस। ऐसे वाक्य गलत टाइप हो गया। ऐसे वाक्य जिनमें कर्म की ऐसे वाक्य है जिनमें कर्म की प्रधानता होती है तथा क्रिया, कर्म की प्रधानता होती है तथा क्रिया है वह का मुख्य संबंध कर्म से होता है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। यानी ऐसे वाक्य जिनमें कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया का मुख्य संबंध किससे होता है? कर्म से होता है। कर्म से पता चलता है, वहाँ पर कर्मवाच्य होता है। और कर्मवाच्य की पहचान कैसे की जाए? कैसे पता चलेगा कि ये कर्मवाच्य है? तो इसके लिए देखते हैं क्या है इसकी पहचान। ऐसे वाक्य में क्रिया सकर्मक होती है। ऐसे वाक्य में क्या होता है? क्रिया कैसी होती है? सकर्मक होती है। कर्ता के आगे के द्वारा शब्द लगाकर क्रमवाच्य बनाया जाता है। कर्ता के आगे क्रिया हमेशा सकर्मक ही होगी। कर्मवाच्य में क्रिया सकर्मक होती है, अकर्मक क्रिया नहीं आती है, पहली बात। दूसरी बात, कर्ता के आगे के द्वारा शब्द का प्रयोग किया जाता है। कहीं कहीं पर द्वारा शब्द का भी मिलेगा, के द्वारा भी मिलेगा, द्वारा भी मिलेगा, तो वहाँ पर कर्मवाच्य बनाया जाता है। तो यह हमें पता चल जाएगा। अब प्रश्न आता कैसे है? अगर प्रश्न आ गया, मान लो राकेश के द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, निम्न वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो आपने देख लिया के द्वारा आ गया, कर्ता के बाद में के द्वारा आ रहा है, इसका मतलब कौन सा है? कर्मवाच्य है। आ गया समझ में? अगर प्रश्न आता है कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलिए। कर्तृवाच्य क्या है? राकेश पुस्तक पढ़ रहा है, ये कर्तृवाच्य, और इसको कर्मवाच्य में बदलेंगे तो क्या हो गया? राकेश के द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है। कि हमें
के द्वारा शब्द जोड़ करके वाक्य में परिवर्तन करना पड़ेगा। अब देखो इसका उदाहरण है, राकेश के द्वारा शब्द जुड़ गया, पुस्तक पढ़ी जा रही है, कौन सा वाच्य हुआ? कर्मवाच्य हुआ। आगे है, छात्रों द्वारा अध्ययन किया जाता है, छात्रों के द्वारा अध्ययन किया जाता है। युवाओं को आगे बढ़ना है, युवाओं को आगे बढ़ना है। तो अब यहाँ पर आप पूछ सकते हो कि यहाँ पर द्वारा तो आया ही नहीं, तो कैसे पता चलेगा कि ये कर्मवाच्य है? तो आपने पढ़े होंगे कारक, और कारक कर्म कारक का चिन्ह है को। कर्ता ने कर्म को चिन्ह किसका है? कर्म कारक का है। और यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं? कर्मवाच्य पढ़ रहे हैं। और कर्मवाच्य पढ़ रहे हैं तो उसका जो चिन्ह है वो प्रयोग में आएगा। और जहाँ पर को कर्म कारक का प्रयोग किया जा रहा है वो वाच्य कौन सा होगा? कर्मवाच्य ही होगा। तो इसमें कोई भी नहीं समझने वाली कोई सी बात नहीं है। तो देखिए, युवाओं को आगे बढ़ना है। फिर है, प्रधानमंत्री द्वारा लॉकडाउन किया जाएगा, द्वारा आ गया। देशवासियों के द्वारा लॉकडाउन की पालना की गई, के द्वारा आ गया। डाकिया द्वारा पत्र बांटे गए, के द्वारा आ गया। नेताजी द्वारा खाद्य सामग्री बांटी जाएगी। ग्रामीणों द्वारा सांप पकड़ा गया। चोरों के द्वारा मूर्तियां चुरा ली गई। विवेक द्वारा नहाया जाता है। तो जहाँ पर के द्वारा का प्रयोग होता है, जहाँ पर को का प्रयोग होता है, और उस वाक्य के अनुसार हमें पता चलता है कि वो वाक्य किसका है? कर्म वाच्य का है। आ गया समझ में? अब पढ़ते हैं तीसरा, भाववाच्य। किसे कहते हैं? भाववाच्य। जब क्रिया कर्ता या कर्म के अनुसार ना होकर अपने भाव रूप अथवा मूल रूप में आती है तो उसे भाववाच्य कहते हैं। कर्तृवाच्य में क्रिया पर प्रभाव पड़ता था कर्ता का, कर्मवाच्य में क्रिया पर प्रभाव पड़ रहा था कर्म का। लेकिन भाववाच्य ऐसा है जिसमें कर्ता का भी प्रभाव नहीं पड़ता और कर्म का भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो किसका प्रभाव पड़ता है? कि वाक्य अपने भाव के रूप में अथवा मूल रूप में ही आती है। यहाँ पर क्रिया भाव के अनुसार आती है, वहां पर भाववाच्य कहते हैं। अब इसको पहचाना कैसे जाएगा? इसमें क्रिया न तो कर्ता के अनुसार होती है और ना ही कर्म के अनुसार, अपितु एक वचन पुल्लिंग अन्य पुरुष में रहती है। क्रिया कैसी रहेगी? एक वचन रहेगी। सर्वथा भाववाच्य में एक वचन का प्रयोग किया जाता है, ये समझने वाली बात है। और पुल्लिंग और अन्य पुरुष में रहती है। देखते हैं आगे ये कहता है कि भाववाच्य में एक अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। सबसे पहले हमने पढ़ा कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं के उदाहरण आते हैं। कर्मवाच्य में केवल सकर्मक के उदाहरण आते हैं और भाववाच्य में अकर्मक के ही उदाहरण आते हैं। ये पहचानने का एक तरीका है। फिर है, भाववाच्य में कर्ता के बाद से भाववाच्य में कर्ता के बाद में से वाक्य में नहीं का प्रयोग होता है। ये 99% लगभग होता ही है। क्या होता है? भाववाच्य में कर्ता के बाद में से का प्रयोग किया जाता है और वाक्य में नहीं का भी प्रयोग आता है। जैसे मनोज से चला नहीं जाता, तो मनोज कर्ता हो गया, तो बाद में क्या आया? से। चला नहीं जाता, वाक्य में नहीं का भी प्रयोग हो रहा है। इसका मतलब ये पता चल गया कि जिस वाक्य में से और नहीं का प्रयोग हो रहा है वो 99% तो भाववाच्य ही होगा। 1% ऐसा हो सकता है जहाँ पर नहीं का प्रयोग मिले ही नहीं, लेकिन से का प्रयोग भी मिल जाता है, कहीं पर से का प्रयोग भी नहीं मिलेगा। इस प्रकार से वाक्य बनते हैं। तो भाववाच्य को अच्छे से समझ सकते हैं कि इसमें से का प्रयोग होगा कर्ता के बाद में, इसमें नहीं का प्रयोग होगा और वाच्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। अगला उदाहरण पढ़ते हैं, उससे बैठा नहीं जाता। उस के बाद में क्या आ रहा है? से आ रहा है और बैठा नहीं जाता, तो कौन सा वाच्य हो गया? भाववाच्य हो गया। इसके बाद में आगे के उदाहरण पढ़ते हैं, पक्षियों से उड़ा नहीं जा रहा। उड़ना क्रिया कौन सी है? अकर्मक है। कर्ता के बाद में क्या आ रहा है? से आ रहा है, नहीं भी आ रहा है वाक्य में, इसका मतलब भाववाच्य है। फिर है अगला उदाहरण क्या बोल रहा है? अगला उदाहरण बोल रहा है
कि मोहन से रोया नहीं जा रहा। रोना क्रिया कौन सी है? अकर्मक क्रिया है। मोहन से रोया नहीं जा रहा क्रिया कौन सी है? अकर्मक है। और इसमें क्या बोल रहा है कि कर्ता के बाद में से का प्रयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा? से आ रहा है। वाक्य में नहीं का भी प्रयोग हो रहा है। इसका मतलब वाक्य कौन सा हुआ? अकर्मक वाक्य हुआ। फिर है मुझसे देखा नहीं जाता, मुझसे देखा नहीं जाता, नहीं का भी प्रयोग हो रहा है और से का भी प्रयोग हो रहा है। वाक्य कौन सा है? भाववाच्य है। फिर है सूर्य से दौड़ा नहीं जाता, दौड़ना क्रिया आक्रमक होती है। नहीं का भी प्रयोग हो रहा है, से का भी प्रयोग हो रहा है। किसान से काम नहीं होता, नहीं का भी प्रयोग हो रहा है, से का भी प्रयोग हो रहा है। मुस्कान से हंसा नहीं गया, से का भी प्रयोग हो रहा है, नहीं का भी प्रयोग हो रहा है। वाक्य कौन सा है? भाववाच्य है। तो इस प्रकार से हमारे ये तीनों वाच्य यहीं पर ये समाप्त हो गए। कर्तृवाच्य में हमने पढ़ा कि कर्तृवाच्य में जो अकर्मक और सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। कर्मवाच्य में क्या होता है? कर्मवाच्य में के द्वारा शब्द का प्रयोग किया जाता है और को शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसमें केवल सकर्मक क्रिया आती है। भाववाच्य में से और नहीं का प्रयोग होगा, वाक्य में एक वचन प्रभाव पड़ेगा इसके ऊपर, और साथ ही साथ इसमें अकर्मक क्रिया का भी प्रयोग किया जाएगा, तो वो भाववाच्य होगा। अब देखते हैं वाच्य परिवर्तन। एग्जाम में क्या होता है कि कर्तृवाच्य दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसका कर्मवाच्य क्या बनेगा। कर्मवाच्य दे दिया जाएगा, कर्तृवाच्य क्या होगा, ऐसे प्रश्न आते हैं। तो पढ़ते हैं आगे परिवर्तन कैसे होता है। कर्तृवाच्य है और ये कर्मवाच्य है। कर्तृवाच्य क्या है? कर्तृवाच्य है सोहन खाना खाता है, यहीं तक है। सोहन खाना खाता है कर्तृवाच्य है, सकर्मक वाक्य है, ठीक है। खाना खाता है, सीधी सीधी बात है। सोहन खाना खाता है, यहाँ पर ये नहीं लिख सकते सोहन खाना खाती है। खाती है तो क्या पता यहाँ पर क्या होगा, इसकी जगह पर चेंज हो जाएगा, राधा खाना खाती है। कहने का मतलब हमें ये पता चल रहा है कि जब क्रिया बदल रही है तो कर्ता बदलेगा ही बदलेगा। क्रिया पर कर्ता का प्रभाव है, इसलिए इसमें कर्तृवाच्य है। तो ये तो हो गया कर्तृवाच्य। अब इसको कर्मवाच्य में बदलना है, तो सोहन के द्वारा खाना खाया जाता है। कर्मवाच्य में क्या हुआ? कर्मवाच्य में हुआ कि ये क्या कौन सा वाक्य था? सकर्मक क्रिया का वाक्य था, वापस सकर्मक में ही बदलेगा। तो यहाँ पर के द्वारा शब्द जोड़ दिया गया और सोहन के द्वारा खाना खाया जाता है। आ गया होगा समझ में। फिर है वाक्य परिवर्तन में, मैंने रामायण पढ़ी, मेरे द्वारा रामायण पढ़ी गई। मोहन ने पेड़ लगाया, मोहन के द्वारा पेड़ लगाया गया। पिताजी आम लाए, पिताजी के द्वारा आम लाए गए। इस प्रकार से जो कर्तृवाच्य है, इस कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदला जा सकता है। खुशी ने पाठ पढ़ाया, खुशी के द्वारा पाठ पढ़ाया गया। के द्वारा शब्द जोड़ करके इसके वाच्य में परिवर्तन किया जा सकता है। अब अगला परिवर्तन है कर्तृवाच्य का भाववाच्य में परिवर्तन। पलक नहीं नाचती है, पलक नहीं नाचती है। वाक्य क्या होगा? पलक से नाचा नहीं जाता, पलक से नाचा नहीं जाता है। बच्चे खेल नहीं सकते, बच्चों से खेला नहीं जाता। सोहन खाना खाता है, सोहन से खाना खाया नहीं जाता। मोहन ने पेड़ लगाया, मोहन से पेड़ लगाया नहीं गया। विवेक दौड़ रहा है, विवेक से दौड़ा नहीं जा रहा था। तो इस प्रकार के ये सारे के जो सारे वाक्य हैं भाववाच्य में परिवर्तित हो जाएंगे। अब है नोट है कि कर्मवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन नहीं होता है, ये विशेष ध्यान रखें। कर्मवाच्य से कभी भी भाववाच्य में रूप परिवर्तन नहीं होगा। कर्मवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन नहीं होता है। कर्तृवाच्य का कर्मवाच्य बन सकता है, कर्मवाच्य का कर्तृवाच्य बन सकता है, कर्तृवाच्य का भाववाच्य बन सकता है और भाववाच्य का कर्तृवाच्य बन सकता है। लेकिन कर्मवाच्य का कभी भी भाववाच्य परिवर्तन नहीं होगा। अब अंत में हैं याद रखने वाली जो बातें हैं
उनमें प्रमुख हैं। कर्तृवाच्य में जिस वाक्य में क्रिया का मुख्य संबंध कर्ता के साथ हो वह कर्तृवाच्य होता है। कर्मवाच्य क्या है? जिस वाक्य में क्रिया का मुख्य संबंध कर्म से होता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। और फिर इसके बाद भाववाच्य, जिस वाक्य में क्रिया कर्ता व कर्म के अनुसार न होकर भाव के अनुसार हो वहाँ भाववाच्य होता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को, जो आपका ये चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।